ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। ओके बेटा, आज हमारा टॉपिक है शो दैट द वर्क डन along a gravitational field is independent of path followed। या ये क्वेश्चन इस तरह आएगा या फिर इस तरह होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड, शो दैट। अब यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड हमारे पास क्या होती है। कंजर्वेटिव फील्ड हमारे पास वो होती है जिसमें अगर हम along a क्लोज पाथ कोई वर्क डन करते हैं और उस वर्क डन की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाती है। और सेकंड जो है वो आपके पास कंडीशन जो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए वो ये है कि वहाँ पे वर्क डन जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। मीन अगर आपके पास जो है वो टोटल वर्क डन जो है वो आप करते हो लॉन्ग क्लोज पाथ, उसकी वैल्यू भी ज़ीरो आ जाए। और वहाँ पे अगर जो है वो आप लेट सपोज यहाँ पे आप वर्क डन कर रहे हो ए से बी तक, बी से सी और सी से वापस ए तक। अगर आप इस तरह जो है वो लेट सपोज क्लॉकवाइज आप जाते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज आप जाते हो, मीन ए टू सी, सी से बी और बी से ए की तरफ, तो यहाँ पे आपके पास टोटल वर्क डन जो है वो अलॉन्ग बोथ पाथ जो है वो आपके पास इक्वल होने चाहिए। सो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी फील्ड इन दो कंडीशंस को फॉलो करे तो उस फील्ड को हम क्या नाम देते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देते हैं। अभी हमने यहाँ पे चेक करना है कि आपके पास जो वर्क डन है इन ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है या नहीं। या जो है वो सेकंड कंडीशन कि आपके पास कंजर्वेटिव जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। अब यहाँ पे पहली चीज़ है वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे और वो कंडीशन आपके पास क्या है, वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज़ ज़ीरो। अब लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और इसका वेट जो है वो mg जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब इसको जो है वो हम लेके जा रहे हैं a से b तक, ठीक है। फिर बी से जो है वो सी तक लेके जाएंगे, सी से ए तक लेके जाएंगे और यहाँ पे टोटल वर्क डन जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू अगर हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आती है तो इसका मतलब ये होगा कि कंजर्वेटिव फील्ड की पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पे लेट वी नो हियर we have to calculate total work done from A to B, B to C and C to A। ये जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास टोटल वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी, टोटल वर्क डन विल बी गेट्स इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B प्लस वर्क डन फ्रॉम B to C प्लस हमारे पास वर्क डन फ्रॉम C to A। इसको लेट्स सपोज मैं इक्वेशन ए का नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन A to B, ठीक है। नॉर्मल जो है हमारे पास वर्क डन की वैल्यू होगी एफ डॉट डी, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ हम करते हैं किस चीज़ के साथ, कॉस थीटा के साथ। यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो आपके पास क्या है, वो वेट है एम जी, जिसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, वो डाउनवर्ड है। और साथ में जो है वो डिस्प्लेसमेंट डी जो है वो हमारे पास d1 है जो कि इस डायरेक्शन में हम कवर करेंगे, ए टू बी हम कवर करेंगे, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, इसकी वैल्यू आ जाएगी एम जी d1 कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास वेट है वो यहाँ पे डाउनवर्ड है, तो इन दोनों के दरम्यान में एंगल थीटा कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है। सो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे हमारे पास एम जी d1 कॉस ऑफ 90 और कॉस 90 जो है वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल, तो एम जी d1 इंटू ज़ीरो, तो वर्क डन आपका ए टू बी जो है वो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। लेट्स सपोज इसको मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी जो है वो हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम बी टू सी। इसमें आपके पास जो वर्क डन होगा फ्रॉम बी टू सी, ये मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आपके पास जो है एम जी फोर्स हो जाएगी
ठीक है। और यहाँ पे बी सी के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट डी आप कवर करो वो आपके पास D2 है। और यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा, अब यहाँ पे आप देखिए बॉडी ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और यहाँ पे जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, वो आपके पास जो है वो डाउनवर्ड है। इट मीन्स यहाँ पे एंगल 180 का आएगा। यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम बी टू सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी mg/d2 कॉस ऑफ 180 जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल है। तो यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम बी टू सी विल बी गेट्स इक्वल टू -mg/d2। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन सेकेंड आ गई है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ वर्क डन फ्रॉम सी टू ए। यहाँ पे आप देखिए बॉडी ने जो है वो यहाँ से स्टार्ट लेना है। ठीक है, बॉडी जब यहाँ से स्टार्ट लेगी और इधर आएगी, यहाँ पे मूव करेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि इस एक्सिस के साथ उसका यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। जब एंगल थीटा बनेगा तो यहाँ पे जो वर्क डन फ्रॉम सी टू ए की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, वो mg तो आपके पास कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट d जो है वो आपके पास d है और कॉस ऑफ थीटा के इक्वल आ जाएगा। राइट, अब यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इट मीन्स कि यहाँ पे एंगल थीटा आ रहा है। अब एंगल थीटा को हमने किस तरह जो है वो टैकल करना है। कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो जहाँ पे आपके पास एंगल थीटा बनता है जिस एक्सिस के साथ, उसको जो है वो हम एक्स एक्सिस लेते हैं। ठीक है, एंगल थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये जो है आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस आपका जो है वो D2 है और ये जो है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज D, हमारे पास D2 जो है वो इक्वल हो जाएगा D कॉस थीटा की। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे मैं इसकी जगह पे D कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पे पुट कर सकता हूँ C2A जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी mg/d2। इज इट क्लियर? मीन हमने यहाँ पे जो है वो इसको क्या किया कि आपके पास बॉडी यहाँ से आ रही है तो इसका एंगल थीटा यहाँ पे इस एक्सिस के साथ बन रहा है। जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनता है वो आपके पास बेस होती है, उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर्स को हम कहते हैं और तीसरी साइड आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा आपके पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज के इक्वल, तो ये आपके पास D2 है और ये आपके पास D के इक्वल है। तो यहाँ पे D2 डिवाइड बाई D, हमारे पास D2 की वैल्यू ये आ गई है। यहाँ पे अगर हम इन तीनों को पुट ABC इन इक्वेशन A वी गेट जो टोटल वर्क डन की वैल्यू होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क डन फ्रॉम A टू B उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, उसकी वैल्यू हमारे पास 0 की इक्वल आ गई, 0 प्लस उसके बाद जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन में जो चीज़ आ रही है वो वर्क डन फ्रॉम B टू C, और वर्क डन फ्रॉम B टू C हमारे पास -mg/d2 के इक्वल। ठीक है, ये इसके ऊपर मैं माइनस साइन यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये आपके पास प्लस, ये वैल्यू कितनी आ रही है mg/d2, ये आपके पास माइनस है, ये आपके पास प्लस, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और जो टोटल वर्क डन है वो टोटल वर्क डन की वैल्यू आपके पास 0 की इक्वल आ जाएगी। सो व्हाट वी कैन से कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि वर्क डन लॉन्ग क्लोज पाथ इज 0। इट मीन्स कि आपने यहाँ से स्टार्ट लिया, ए से बी तक गए, बी से सी तक गए और सी से आप ए तक आए और यहाँ पे टोटल वर्क डन की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है तो वो आपके पास 0 के इक्वल आ गई। राइट, अब यहाँ पे हमने सेकंड कंडीशन को जो है वो चेक करना है कि सेकंड कंडीशन आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, तभी हम इसको जो है वो क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देंगे। तो सेकंड कंडीशन के लिए हम क्या कहते हैं, सेकंड कंडीशन जो आपके पास है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ठीक है, आपके पास जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। व्हाट डज मीन, अगर आप जो है वो पहले आप जाते हो ए से बी तक, बी से सी, सी से ए तक आप आते हो, ये वर्क डन, और जो है वो आपके पास ए से सी तक जाते हो, उसके बाद बी तक आते हो, उसके बाद फिर आप ए तक आते हो, ये दोनों वर्क डन जो है वो आपके पास सेम होने चाहिए। पहले यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ आपके पास वर्क डन फ्रॉम ए टू बी देन टू सी। ठीक है, ये वर्क डन मैं कैलकुलेट करूँगा और ये वर्क डन की वैल्यू क्या होगी आपके पास
वर्क डन फ्रॉम ए टू बी आपने करना होगा, प्लस आपके पास सेकेंड वर्क डन आ जाएगा बी टू सी आ जाएगा। इट मीन्स कि अभी यहाँ पे अगर हम वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कैलकुलेट करते हैं तो वही वैल्यू आपके पास आ जाएगी एफ डॉट डी, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एफ़ की वैल्यू, एफ़ की जगह पे हमने एम जी की वैल्यू पुट की थी। और आपके पास जो ए बी पाथ है, ए बी पाथ के अलॉन्ग यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपके पास क्या है डी वन है, ये आपके पास डी वन और कॉस ऑफ 90, तो इट मीन्स आपके पास ये जो वर्डन है फ्रॉम ए टू बी, ये वर्डन जो है वो आपके पास किस चीज़ के इक्वल आ रहा है, ये ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आई का नाम दे रहा हूँ इसको मैं। उसके बाद मैंने जो है वो क्या करना है, उसके बाद सेकेंड वर्डन जो हमने बी से सी तक करना है, ये आपके पास एम जी, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और वहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है, वहाँ पे जो आपके पास बी सी के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट डी है वो उसको आपने डी टू का नाम दिया, तो ये डी टू, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आप ऊपर की तरफ जा रहे हो और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो ये आपके पास डब्ल्यू फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम बी टू सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम जी डी टू इंटू माइनस वन, और बी टू सी जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एम जी डी टू। ठीक है, इसको मैं टू आई का नाम दे रहा हूँ। तो इट मीन्स आपके पास जो टोटल वर्क डन है फ्रॉम ए टू बी एंड देन टू सी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 प्लस माइनस एम जी डी टू, और वी कैन राइट ये वर्डन आपके पास आ जाएगा माइनस एम जी डी टू के इक्वल। ये आपके पास जो है लेट्स सपोज इसको मैं पी वन का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ गई है। अभी हमने क्या करना है कि वर्क डन सेकेंड पाथ को हमने फॉलो करना है। अब हम क्या करेंगे, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी देन टू, ये जो है वो सारी यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है वो ए टू सी वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। मीन आपने क्या करना है, आपका जो टोटल वर्क डन है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो आपका जो है वो पॉइंट ए से आपने स्टार्ट करना है, और पॉइंट सी जो है वो आपका एग्जैक्ट फाइनल पॉइंट है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे वी कैन से डेट कि आप ए से स्टार्ट कर रहे हो बी तक और उसके बाद सी तक। अगर आप इस रास्ते के थ्रू जाते हो या फिर आपके पास इस रास्ते को आप तो फॉलो करते हो, इन दोनों रास्तों के थ्रू जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो आपके पास इक्वल होगी। तो यहाँ पे ए सी के नाम जो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास होगी, तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे पहले जब हम आ रहे थे तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, मीन सी टू ए आ रहे थे। अभी हम जा रहे हैं ए टू सी जा रहे हैं, तो एंगल थीटा आपका ये बनेगा। ये आपके पास जो है वो क्या है वो डी वन है, ये आपके पास जो है वो डी टू है, और ये आपके पास डी के इक्वल है, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या कर यहाँ पे जो आपके पास वही वर्क डन होगा, सी टू ए जो है वो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आई थी, सी टू ए हमारे पास वर्क डन की वैल्यू जो है वो आई थी माइनस एम जी डी टू। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ए टू सी जा रहे हैं। इज इट क्लियर सर, यहाँ पे जब हमारे पास पॉजिटिव साइन आ रहा था प्लस एम जी डी टू आ रहा था। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं, आपकी फील्ड जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, और हम अगेंस्ट द फील्ड जो है वो हाइट एच पे जा रहे हैं, तो इट मीन्स ये साइन जो है वो आपका नेगेटिव साइन प्लस पॉजिटिव साइन जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस एम जी डी टू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास ये दोनों पार्ट्स में ये आप इक्वेशन ए, ठीक है, और आगे यहाँ पे इक्वेशन बी को आप देखिए तो आपके पास जो वर्क डन है फ्रॉम ए टू बी एंड देन टू सी गेट्स इक्वल है किस चीज़ के, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी के। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास अगर आप एक रास्ते को फॉलो करते हो, ए से बी तक पहले जाते हो, बी से सी तक जाते हो, ये वर्क डन, और अगर आप डायरेक्ट जो है वो ए टू सी जाते हो, ये वर्क डन, दोनों की वैल्यूज आपके पास क्या आ गई है, इक्वल आ गई। जब ये इक्वल आ गई है सो व्हाट वी कैन से दैट कि हेंस कंक्लूजन में हमारे पास क्या आएगा, कंक्लूजन हमारे पास ये होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड
exactly obeys the both conditions of conservative field so gravitational field is also called a conservative field. सो डिस्प्ले हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो गई है कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आपके दोनों कंडीशंस को जो हमने यहाँ पे जब डिस्कस किए थे कि आपके पास वर्डन अलॉन्ग क्लोज पाथ इज ज़ीरो और दूसरी कंडीशन क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई थी कि जिसमें हमने क्या कहा था कि टोटल वर्डन जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसमें जो है आपके पास वर्डन अलॉन्ग बोथ पाथ्स, जो अगर आप ए से बी तक, बी से सी तक जाते हो या ए से सी तक डायरेक्ट आप जाते हो, आपके पास दोनों के वर्डन जो है वो वैल्यू सेम आ रही है। और इसी वजह से हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, आपके पास जो वर्डन ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।